Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pushp। आज हम लोग कुछ फार्मूला की बात करेंगे। सम स्पेशल फार्मूला, कुछ विशेष सूत्र। आपने गणित में बहुत सारे कंसेप्ट को देखा नंबर सिस्टम के तहत, तो अब उन नंबर सिस्टम में बहुत सारे सूत्र का उपयोग किया जाता है जिसे हम आज पूरी तरह से देखेंगे। तो पहला है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कहता है कि प्रत्येक सम संख्या जो हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, उसका अगर स्क्वायर किया जाए, वर्ग किया जाए, तो वो हमेशा सम संख्या होती, इवन नंबर होती है। आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सम संख्या मेरे पास 2 है और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो 2 गुने 2 बराबर 4, जो कि हमारा कैसा नंबर आया? इवन नंबर आया, यानी सम संख्या। इसी तरीके से अगर हम 8 लेते हैं जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है, अगर इसे भी मल्टीप्लाई किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो क्या हो जाएगा? 64, जो कि एक क्या है? तो यह भी एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो आपने देखा कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग जो होता है वह हमेशा सम संख्या ही होती है। लेकिन कहता है सेकेंड कंसेप्ट कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। किसी भी विषम संख्या ऑड नंबर ले लिया, जैसे मैं 3 लेता हूं, ऑड नंबर 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 इक्वल टू 9। तो 9 जो हमारा है वह एक कैसी संख्या है? तो वह एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। इस तरीके से अगर हम 9 ले ले तो 9 का स्क्वायर 9 × 9 यानी 81 होगा, जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो इसे देख सकते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग जो होता है एक विषम संख्या होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 में से कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा। नेवर विल कम 2, 3, 7 डिजिट इन प्लेस ऑफ यूनिट इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कहता है कि 2, 3, 7 जो है किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो यूनिट डिजिट पर नहीं आएगा। हम कोई भी संख्या ले, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हमारा 2, 3, 7 नहीं है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625। तो देख रहे हैं कि सभी के यूनिट डिजिट जो है उसमें किसी में भी 2, 3, 7 नहीं आता। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 नहीं आएगा। उसके बाद है कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर n तक का सम निकाले, योग निकाले, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है n × n+1/2, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर हम योग निकाले तो वह हमेशा इस सूत्र को फॉलो करेगा, n × n+1/2। जैसे मान लीजिए हमारे पास लगातार संख्या है 1, 2, 3 डॉट डॉट करके अगर 20 तक है, तो हम अगर फार्मूला से बनाते हैं n का वैल्यू है यानी लास्ट 20, n+1 यानी 20+1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 20 और ये 20+1 21/2 यानी 10, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210। यानी लगातार संख्याओं का योग जब निकालना हो तो उसे हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, n × n+1/2। लेकिन अगर हमें 1 + 3 + 7 डॉट डॉट n पदों तक यानी लगातार कंटिन्यू अगर हमें ऑड नंबर का सम निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n²। जैसे स्टार्ट कीजिए, अगर आपके पास ऑड नंबर है 1 + 3 ऐड कीजिएगा कितना होगा? 4। अगर हमें फार्मूला से निकालना होता है n² से, तो n यानी नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। तो इसमें कितने डिजिट है? 1, 2 है, यानी इसमें संख्या जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा।
इस तरीके से अगर आपको निकालना हो इस तरीके से तो कितना है 2 और 2 4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। इस तरीके से हम ऑड नंबर का सम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर सम ऑफ कंटिन्यू इवन नंबर का अगर हमें योग निकालना हो 2 4 6 8 n पदों तक अगर योग निकालना हो फार्मूला चलेगा n इंटू एन प्लस 1। हम डायरेक्ट देखते हैं शॉर्ट करके 2 + 4 यानी होता है 6। अगर फार्मूला लगाए फार्मूला कहता है n इंटू एन प्लस 1, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिजिट। तो इसमें कितने डिजिट है 2, यानी आपका n का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 + 1 यानी 2 इंटू 3 बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो आप इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। उसके बाद कहता है कि यदि आपके पास दिया गया हो a + d, a + 2d, a + 3d एक समांतर श्रेणी में हो, तो यानी यह जो है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका nवां पद अगर निकालना हो तो हम a + n-1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। आप सभी को जानते हैं कि हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है उसके बीच का जो अंतर होता है वह हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से और आपसे पूछ दिया जाए कि nवां पद बताइए, तो आप यहाँ गौर कीजिए, दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो 5, दोनों का अंतर देखिएगा 5, दोनों का अंतर देखिए 5, यानी इसका जो है आपका d का जो वैल्यू है वह 5 है, यानी आपका जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा इक्वल है। इसका मतलब जो है यह जो है आपका HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। और इसमें अगर बताना पड़े कि इसमें टोटल कितने पद हैं तो उसके लिए आप जो है एक फार्मूला का यूज करेंगे nवां पद जिसे हम Tn भी कहते हैं शॉर्ट में। और इसके लिए फार्मूला आती है n इंटू n + n-1 इंटू डी। तो अगर आपको इसमें n का वैल्यू मान लीजिए कि 10 पदों तक अगर हमें कहता, तो पदों की संख्या 10 यानी 10 - 1 और d आपका कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 5, यानी 10 + 9 × 5 यानी 10 + 45 यानी कितना हो जाएगा 55। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं जब वह HP में हो, यानी वह जो है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया हो। लेकिन अगर उसी का अगर आपको सम निकालना हो, तो सम अगर n पदों का निकालना हो तो इसके लिए हम लोग 1/2 या इसको हम निकाल लेते हैं 2a + n-1 इंटू डी, और यहाँ पे हम हाफ करके निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको बताया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सूत्र होता है Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, उसमें मैंने यहाँ पे 1 कर दिया था जो मिस है, आप उसे ठीक कर लेंगे, n/2 होता है। तो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आपको निकालना पड़े सम कुल पदों का, तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। आइए कुछ फार्मूला और देखें। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर = 2 इंटू a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। अगर a² - b² है तो फार्मूला होगा a + b इंटू a - b, a + b का होल क्यू = a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, a - b का होल क्यू बराबर a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, और a³ + b³ = a + b इंटू a² + b² - ab, a³ - b³ बराबर a - b इंटू a² + b² + ab। If a + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ = 3abc।
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरीके से आप सारे फार्मूला को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आप जहन में लाएंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को आप अभ्यास करेंगे तो आपके वो मेमोरी में चली जाएगी और हमेशा के लिए बनी रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, और आगे वाला जो वीडियो है वो भी देखना ना भूले। मैं सीरीज बाय सीरीज नंबर सिस्टम का सारा चैप्टर को एक एक करके पार्ट बाय पार्ट खोल रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।